तो यहां क्या समझना कि ऐसे आत्म स्वरूप में लीनता को प्राप्त होने वाले निर्ग्रंथ योगी राज जो कि गुण स्थानों के आरोहण को प्राप्त हो रहे हैं, वे संबर निर्जरा को विशेष रूप से प्राप्त हो रहे हैं और बंध की दशा उनकी अति अल्प होती जा रही है, अति घट चुकी है। इसलिए कह दिया कि उन्हें कर्म नहीं बनता, अपितु कर्मों का, पूर्व संचित कर्मों का नाश ही होता है, यानी निर्जरा ही होती है। हाँ, जब वह परम वितराग स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होने वाला साधक संप्राय स्थानों के पार हो जाता है, उस समय भी एक समय का बंध होता है जिसे इरियापथ आश्रव बंध कहते हैं। वह बंध दशा सहयोगी केवली तक चलती है, पर वह बंध दशा बंध की कोटि में नहीं आती, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने एक समय के बंध को बंध नहीं माना। सबसे ज्यादा आत्मा का अहितकारी अगर कोई है तो ये सांप्रायिक आश्रव बंध है। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं कि हमें अपने आत्मा को आत्मा के गुणों से पहचान कर, जो गुण कैसे हैं, अजर अमर हैं, वे गुण कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते, मात्र परिणमन होता है। ऐसे अजर अमर अनंत गुणों के पिंड आत्मा को स्वभाव से जानकर, पहचान कर, मानकर उसी स्वभाव में, यानी उसी स्वभाव स्वरूप आत्मा में जो स्थिरता को प्राप्त होते हैं, वे अपने कर्मों का क्षय कर देते हैं, नाश कर देते हैं। अरे वर्तमान में हम लिए हुए तो बद्ध दशा बैठे हैं, पर निर्णय हमें मुक्त दशा का कर रहा है। हमारे पास वर्तमान में तो मलिन जल है, पर उसी मलिन जल में हमें स्वच्छ जल का निर्णय करना है। और जब स्वच्छ जल का निर्णय हुआ तो उसमें मलिनता यानी बंध का भेद हो गया। उस समय मलिनता दृष्टि में नहीं आती, ध्यान रखना। तो जैसे हम मलिन जल को देखते हुए भी शुद्ध जल का सिद्धांत ज्ञान कर लेते हैं, ऐसे ही हमें इस बद्ध दशा में ही आत्मा की मुक्त दशा का सिद्धांत ज्ञान करना होगा। और जो हमने शुद्ध दशा का सिद्धांत ज्ञान किया है, उसी का आश्रय करना होगा। अहो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा बताने वाले सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु है। इसलिए वे हमारे परम उपकारी हैं। व्यवहार में जो हमें उनकी श्रद्धा आती है, वो इसी कारण आती है कि उन्होंने हमें
इस बद्ध दशा में ही मुक्त दशा का ज्ञान कराया है, इसलिए वे हमारे परम उपकारी हैं। जब तक मैं अब उस मुक्त दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता, तब तक धन्य है ऐसे उपकारी मैं उनकी आराधना करता हूं। ये व्यवहार आराधना है, पर करना तो यही पुरुषार्थ होगा। बद्ध दशा में ही मुक्त दशा को पहचानना होगा, जानना होगा, भेद विज्ञान प्रकट करना होगा, भेद दृष्टि लानी होगी, फिटकरी का उपयोग करना पड़ेगा। करना होगा कि नहीं? फिटकरी का उपयोग करोगे तो मलिनता बैठ जाएगी और स्वच्छता जो उसमें थी वह प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार आचार्य भगवान ने यहाँ अजर अमर गुणों के आधारभूत आगारभूत ऐसे आत्मा में इस स्थिर होने की बात कही है। हम उसको जाने, पहचाने और अपने स्वरूप में स्थिर होकर आत्मिक को प्राप्त हो, आत्म कल्याण को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अजर अमर गुण गण के घर निज आत्म में हो स्थिर। अजर अमर गुण गण के घर निज आत्म में हो स्थिर। जो अभी निज को ध्याता है कर्मों से ना बंधे मगर। जो अभी निज को ध्याता है कर्मों से ना बंधे मगर। संचित कर्मों की हो संचित कर्मों की निर्जराई पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले केदार श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री एकसठ विराट सागर महाराज की। जिनागम पंथ। अहो कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। अहो कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। निज स्वभाव में रत आत्म निज स्वभाव में रत आत्म कर्म लिप्त भी नहीं होता। निज स्वभाव में रत आत्म कर्म लिप्त भी नहीं होता। निज में रति वाला हो निज में रति वाला निज कर्म नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ अनादि अनधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है।
परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। जीव में कर्म बंध की सामर्थ्य है। जीव में मोक्ष प्राप्त करने की भी सामर्थ्य है। कर्म बंध की सामर्थ्य प्रकट हो रही है। कर्म मोक्ष की सामर्थ्य अप्रगट। वह शक्ति रूप आत्मा में ही विद्यमान है। इसीलिए जीव कर्म फल को संसार में निरंतर भोग रहा है। जीव अपनी जिस सामर्थ्य को प्रकट करता है उसी के फल को प्राप्त होता है। परंतु कर्मबंध की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला जीव अज्ञानी कहलाता है। कर्म मोक्ष की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला जीव ज्ञानी कहलाता है। हमें यह विचार करना है कि यदि हमने अनादि से कर्मबंध की सामर्थ्य को प्रकट किया है तो हम अनादि से अज्ञानी हैं। यदि हम कर्म मोक्ष की सामर्थ्य को प्रकट करें तो हम भी ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसा श्रद्धान जीव को अंतरंग में प्रकट होना चाहिए। यह जीव अनादि से कर्म मोक्ष की सामर्थ्य को धारण करते हुए भी श्रद्धा विहीन है। इसलिए कर्म फल को भोगता हुआ पुनः कर्मबंध की सामर्थ्य को प्रकट करता रहता है और संसार में दुखी होता रहता है। दुखी होना मेरी नियत नहीं है, सुखी होना ही एकमात्र मुझ आत्मा की नियति है। परंतु मैं स्वयं जड़ बुद्धि बना हुआ हूं, चेतन बुद्धि ना होकर जड़ बुद्धि हूं। और जब तक यह जीव जड़ बुद्धि रहेगा तब तक जड़ बुद्धि रहेगा, और जब यह जीव चेतन बुद्धि होगा तभी चेतन समृद्धि को प्राप्त होगा। मुक्ति की सामर्थ्य मुझ भगवान आत्मा में है। परंतु यह जीव अपनी सामर्थ्य की श्रद्धा से विहीन है। वह सामर्थ्य रत्नत्रय के रूप में प्रकट होती है।
देखो तो आत्मा में अनंत गुण है, पर आत्मा के अनंत गुणों में यदि रत्नत्रय गुण प्रकट हो जाए तो पूर्ण शुद्धि का साधन इस जीव को प्राप्त हो जाता है। यूं तो कर्मों से आत्मा के मध्य 8 प्रदेशों को छोड़कर सभी प्रदेश बंध को प्राप्त है। और यह आत्मा मूर्तिक हो रहा है, पर जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू अपने अमूर्तिक स्वभाव को पहचान कर अपने प्रकट मूर्तिक स्वभाव से मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। प्रश्न होता है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, यानी कर्मों के समुद्र में, कर्मों के सागर में डूबा हुआ हूं, कोई थोड़े से कर्म नहीं बने। एक समय में यह जीव अभाव्यों के अनंत गुणे कर्मों का बंध करता है, यानी इस जगत में जितनी अभव्य राशि है उन अभव्य राशि के अनंत गुणे कर्मों का बंध एक समय में करता है।